जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन सा टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस सिलेबस को पूरा देख लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वह क्रैक हो जाएगा और आप लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन पा सकेंगे। ठीक है, तो सिलेबस को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है, तो आप लोग कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग फ्री में भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो कोर्स लॉन्च किया गया है जिससे हर साल विद्यार्थी पढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, आप लोग इस कोर्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेबस जो है BA का क्या है। BA में बेसिकली लैंग्वेज से जो है हिंदी से 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हिंदी ग्रामर से आते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, संधि वगैरह से। और इंग्लिश में भी आपका यही सब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यह सब आता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके होंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन जो है इससे आते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है 200 नंबर का पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पर 2 नंबर आपको मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप लोग यह ध्यान देंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और टोटल जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। तो BA में सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि हिंदी और इंग्लिश से 10 प्रश्न आते हैं। दूसरा जनरल स्टडी, जिसमें आपका हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर से जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी यह सब था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिलॉसफी से और कल्चर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडी हो गया दूसरा। तीसरा आपका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक्स से आपके 10 प्रश्न आते हैं और कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरमीडिएट इवेंट एंड स्पोर्ट, यानी कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट वगैरह होते हैं, खेल वगैरह होते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया। ठीक है, बहुत सारे इवेंट होते हैं इंटरनेशनल, उनसे जो आपके 20 प्रश्न आते हैं और इन सभी की जो तैयारी है इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सके और DDU में एडमिशन ले सके। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, अगले कोर्स की, जो है BSc मैथमेटिक्स। तो अगर आपको BSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि जनरल साइंस से आपके टोटल 10 प्रश्न आते हैं। मैथ्स से जो है आपके टोटल 30 प्रश्न आते हैं। फिजिक्स से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं और केमिस्ट्री से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको केवल जो है यह 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और अगर आप लोग इस चारों सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके BSc मैथमेटिक्स में एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं और साथ ही साथ आप लोग कोर्स को भी ले सकते हैं। अगर आपको BSc मैथमेटिक्स आई थिंक 2 बार यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आपको BSc बायो करना है तो BSc बायो में सेम BSc मैथमेटिक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है यह दोनों सब्जेक्ट आपके बदल जाएंगे। ठीक है, जनरल साइंस से 10 प्रश्न, जूलॉजी से 30 प्रश्न, बॉटनी से 30 प्रश्न और केमिस्ट्री से भी आपके जो है 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह BSc बायो का सिलेबस था। साथ ही साथ BCom का सिलेबस देखें तो आप लोग देख सकते हैं BCom में भी हिंदी से 10 प्रश्न, इंग्लिश से 10 प्रश्न, यानी कि टोटल 20 प्रश्न। जनरल नॉलेज से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से आपके 10 प्रश्न आते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपके 10 प्रश्न आते हैं। इकोनॉमिक्स से आपके 10 प्रश्न आते हैं। बैंकिंग से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट से आपके 10 प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इन सिलेबस को नोट कर लेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक पर इस चैनल पर भी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगले कोर्स की बात करते हैं BSc होम साइंस की। तो BSc होम साइंस में जनरल साइंस से 10 प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री से आपके 30 प्रश्न आते हैं और अगर आपने मैथ्स से भरा है तो आप लोग इन दोनों को देखेंगे, अगर आपने बायो से भरा है तो आप लोग इन दोनों को देखेंगे। यानी कि यह दोनों तो कॉमन है,
मैथ्स और बायो के लिए। तीसरा आपको क्या देखना है, अगर आप लोग मैथ्स से हैं तो इसको देखिए, बायो के हैं तो इसको देखिए, और मैथ्स से हैं तो इसको देखिए। यानी कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट मैथ्स से पास किए हैं तो जनरल साइंस केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स से आएगा प्रश्न। अगर आप लोग बायो से पास किए हैं तो जनरल साइंस केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी से प्रश्न आएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बात करते हैं अगले कोर्स की। अगला कोर्स आपका बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बेसिकली जो ऊपर था बीकॉम था, या बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। इसका आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। लैंग्वेज से 10 प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश से आएंगे 10-10। जनरल नॉलेज से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड से आपके 15 आएंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से 10 आएंगे। सेम वही सिलेबस है जो आपका बीकॉम का था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है सिलेबस होने वाला है। अब बात करते हैं PAGMC यानी जर्नलिज्म के कोर्स की। तो जर्नलिज्म में आप लोग देख सकते हैं हिंदी से टोटल 20 प्रश्न आएंगे। जनरल स्टडी में इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, कल्चर, इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके टोटल 20 प्रश्न आएंगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके 10 प्रश्न आएंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म से आपके 10 प्रश्न आएंगे। मेन बुक्स एंड मैगजीन्स ऑफ हिंदी एंड देयर एडिटर्स से आपके 20 प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट से भी आपके टोटल 20 प्रश्न आएंगे। तो यह आपका BAGMC कोर्स का सिलेबस होने वाला है, आप लोग इसको देख लेंगे। अगला कोर्स आपका BSc एग्रीकल्चर। तो BSc एग्रीकल्चर में आपको एग्रोनॉमी से टोटल 30 प्रश्न आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री से आपके टोटल 20 प्रश्न आएंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपके टोटल 10 प्रश्न आएंगे। एग्रीकल्चर बॉटनी से आपके 10। एग्रीकल्चर जूलॉजी से 10। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 10। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यह आपका BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस होने वाला है। इस पर भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले कोर्स की। तो अगला कोर्स है आपका बीटेक में आपका इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके 10 प्रश्न आएंगे। मैथमेटिक्स से आपके 30 प्रश्न आएंगे। फिजिक्स से भी आपके 30 प्रश्न आएंगे और केमिस्ट्री से भी आपके 30 प्रश्न आएंगे। यानी कि यह सेम टू सेम BSc मैथ्स का ही सिलेबस है। तो जो भी स्टूडेंट बीटेक की तैयारी करते हैं तो वह BSc मैथ्स की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला कोर्स है आपका BHMCT यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। बेसिकली जनरल स्टडी से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडी आपको पढ़ना। साथ ही साथ मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15, जनरल इंग्लिश से आपके 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगला कोर्स है BSc BPT का। तो BSc BPT में सेम वही BSc MLT जैसे है। अगर आप लोग बायो से हैं तो जनरल साइंस केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी से प्रश्न आएंगे। अगर आप लोग मैथ्स से हैं तो जनरल साइंस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स से प्रश्न आएंगे। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30, जूलॉजी से 30, बॉटनी से 30 और मैथ्स से हैं तो मैथ्स में 30, फिजिक्स से 30। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। अगला कोर्स BSc MLT। आई थिंक BSc MLT दो बार, ठीक है, BSc होम साइंस था ऊपर, BSc MLT यहाँ पे दिया गया है। BSc होम साइंस का भी सेम सिलेबस था। ठीक है, जनरल साइंस से 10, केमिस्ट्री से 30, जूलॉजी से 30, बॉटनी से 30, मैथमेटिक्स से 30 और फिजिक्स से भी 30 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो BSc होम साइंस, BSc MLT और BSc BPT का सिलेबस जो है सेम होता है। अगला कोर्स है BBA का। BBA में आपके जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 15 और जनरल मैथमेटिक्स जो कि हाई स्कूल लेवल तक आती है 10 क्वेश्चन, बिजनेस एजुकेशन जो इंटरमीडिएट लेवल का आता है 10 क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी इकोनॉमिक्स जो है 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10, बिजनेस इन्वायरमेंट 10, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन और प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड अप्लाइड एरिया ऑफ मैनेजमेंट से 10 प्रश्न आते हैं। अगला कोर्स आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA का। इसमें जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक से 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 25 प्रश्न और जनरल मैथमेटिक्स जो कि हाई स्कूल लेवल तक आता है उससे जो है 25 प्रश्न BCA के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगला कोर्स है BLLB जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन यानी इंग्लिश और हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 इंग्लिश से 10 हिंदी से। फिर जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर से आपके 30 प्रश्न आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से आपके 30 प्रश्न आएंगे और लीगल एप्टीट्यूड से आपके 20 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पर BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का जो है सिलेबस नोट कर लेंगे।
ठीक है। तो ये आपके जो हैं बेसिकली यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के आपके कोर्सेज थे। अगर आपको पीजी के किसी भी कोर्स की तैयारी करना है तो बेसिकली आपको पिछले थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का ही पढ़ना होता है। मान लीजिए आपको एमएससी करना है मैथ्स से, तो बेसिकली आपको बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, जिसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो टेंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेंसर आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैकेनिक्स में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके जैसे मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आपके थर्ड ईयर से मोस्टली जो है टॉपिक कवर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप लोग इसी प्रकार से एमएससी जो है आप लोग से केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे जो थर्ड ईयर में थे, उन टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो जो भी आप एमए में आपको मान लीजिए एमए हिंदी से करना है तो आप लोग बीए हिंदी किए होंगे तो थर्ड ईयर में जो टॉपिक थे उन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मोस्टली आपको थर्ड ईयर का ही पढ़ना होता है। इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पूरा सिलेबस आपको मिल गया होगा एंट्रेंस एग्जाम का। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग सीट्स देखेंगे कि कितनी सीट्स है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को चेक कर लें, हो सकता है कि यह वीडियो आ भी चुकी हो जब आप लोग यह वीडियो देख रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।